independent, यहाँ पर reaction किसके साथ होनी है? Basically these cations in the hard water or that are causing hardness in water, what will happen to them? What they will do? These hardness cations will be what? Complete the statement. What it will do? Replace the sodium ion of zeolite. Yes, it will exchange the sodium ions of the zeolite, and what will the product form? So what will be the product? Yes, it will be CaZe, और अगर Mg होगा तो Mg का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? MgZe plus 2 sodium ions will be formed. अब सोडियम आयंस डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्ट क्या है, अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा तो प्रोडक्ट विल बी 2 सोडियम बाइकार्बोनेट्स, अगर आपका क्लोराइड्स होंगे तो NaCl बन जाएगा, आपका नाइट्रेट होगा तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सल्फेट होगा तो सोडियम सल्फेट, उसी के करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड. So I'm just writing it down there because it will be forming, the complete reaction will be 2 sodium ions will be formed along with the calcium zeolite and magnesium zeolite. This is the, now just see the reaction. This is zeolite, so we will mention that this is the chemical formula of the zeolite. It is the zeolite. Now Ca and magnesium ions are in the hard water. अब देखिए प्रोडक्ट को जरा देखते हैं. कैल्शियम मैग्नीशियम जियोलाइट, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो अभी तक हार्ड वाटर में था, नाउ इट इज नाउ द पार्ट ऑफ द केमिकल पार्ट ऑफ द, now instead of water हो गया. Yes, instead of, अब sodium zeolites have been converted into calcium and magnesium zeolites, so now they are no more in the water, they are the part of the zeolite, whereas पानी में कौन चला गया कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह? सोडियम आयंस which are non hardness causing ions, they will move into the water. Is this clear? Hence now this water, ये सोडियम आयंस जो पानी में गए हैं, this will make the water soft, or water is free from the calcium and magnesium ions and it will be termed as soft water. Is this clear? Is the chemistry involved or the reaction involved in this process clear? जैसे जैसे आप, yes, कैल्शियम का जियोलाइट था, ये कहाँ जाएगा फिर? ये कहाँ जाएगा कोई बताएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट जो बने हैं वो अब कहाँ जाएंगे, कोई बताएगा? प्रेसिपिटेट होने लगी. नो. एनीवन एल्स? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट कहाँ जाएंगे? हम लोग बात कर चुके हैं और बस हम आगे ही बोलने ही जा रहे थे, पर क्वेश्चन आ गया तो आई थॉट लेट अस चेक हु विल टेल. ये जो CaZe और MgZe बना वो कहाँ जाएगा? नो. एनीवन एल्स? सोचो कहाँ जाएगा. बड़ा मतलब यहाँ पे कहाँ जाएगा? और कोई? एनीवन एल्स प्लीज ट्राई. कोई ऐसा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है. Where will it go? चलो अब आप लोग ही बताइए. ब्राइन सोल्यूशन अभी काम में ही नहीं आया. ये कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट बना वो कहाँ जाएगा? Now again I am repeating it. Please then try to answer it. Simply in this process, hard water is supplied from the top of the cylindrical unit at a specific rate, and as soon as water comes in contact with the sodium zeolite, the sodium ions of the zeolite get exchanged with the calcium and magnesium or other hardness producing cations, thereby making water free. हमने इतनी बात कही थी. कोई बताना चाहेगा? बेटा ये रहा जियोलाइट बेड,
यहाँ पर पहले अब जैसे जैसे, हाँ बेटा ये अब पार्ट हो वाटर गया, आता जा हाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम अब जियोलाइट का पार्ट हो गया है। वो अब ये इस जियोलाइट बेड में जहां जहां जियोलाइट लगा रखा है ना, जितना लगाया होगा, जैसे जैसे वाटर प्यूरिफाई होगा वैसे वैसे उसके सोडियम आयंस जियोलाइट के एक्सचेंज होते जाएंगे और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में बदलता जा रहा होगा। ये इट इज बिकमिंग द पार्ट, अब वो उसी जियोलाइट का हिस्सा है, बस सोडियम आयंस अब पानी में। और ये कैसा है, पोरस है जियोलाइट। अब जो सोडियम आयंस है वो पानी में चले गए, और जबकि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस थे वो जियोलाइट का केमिकल पार्ट हो गए। They are now the chemical composition of the geolite bed. It is gradually converting chemically from, the formula is being converting from Na2Ze into CaZe and MgZe. और पानी जो नीचे आपका ये पोरस है, इसलिए जो पानी अब जो छन के नीचे या पोर्स से आ रहा होगा, ये आपका इट विल बी हैविंग सोडियम आयंस इन इट। सोडियम के सॉल्ट्स होंगे इंस्टेड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ रह गया, अब कौन बताएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ गया? कहीं नहीं, जियोलाइट बेड में ही है। वो जियोलाइट बेड का हिस्सा बन गया। नाउ केमिकल फॉर्मूला ऑफ द जियोलाइट हैड बीन चेंज्ड, इट हैड बीन चेंज्ड फ्रॉम Na2Ze to CaZe. डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? तो होगा क्या, जैसे जैसे हम अगर इसमें आपका वाटर प्यूरिफिकेशन करते जाएं, हम इसमें टन्स ऑफ टन्स को पानी को डालते जा रहे हैं अगर, और प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हो क्या रहा होगा, ग्रेजुअली व्हाट विल बी हैपनिंग, ये Na2Ze धीरे धीरे किस में बदलता जा रहा होगा, कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में। और एक समय और एक पॉइंट, ये ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट जियोलाइट बेड होगा, कुछ आपने कैलकुलेटेड क्वांटिटी या कुछ जो भी लगाई होगी, एक समय कैसा आएगा कि जितना भी जियोलाइट बेड आपने लगाया था उसके सोडियम आयंस कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, CaZe एंड MgZe। तो क्या अब जैसे ही ये पूरा कोई भी एक भी सोडियम आयन अगर जियोलाइट बेड में नहीं बचा, तो क्या अब आगे वो हार्डनेस को रिमूव कर पाएगा? अब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास सोडियम आयंस ही नहीं बचे, तो वो एक्सचेंज किस कैल्शियम और मैग्नीशियम ही बचा। तो क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही रिप्लेस कर सकता है? नो। तो एट दिस टाइम वी से कि जियोलाइट बेड खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। द टेक्निकल टर्म is said कि जियोलाइट बेड becomes exhausted और gets exhausted, थक चुका है। कब हम कहते हैं कि जियोलाइट बेड gets exhausted टेक्निकली और केमिकली? जब सारे सोडियम आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। When Na2Ze is completely converted into, जब पूरा का पूरा and CaZe and MgZe में जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम हम कहते हैं कि जियोलाइट बेड गेट्स एग्जॉस्टेड और अब ये आगे काम नहीं कर सकता है। उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम इस हार्ड वाटर की सप्लाई को बंद कर देते हैं। अब क्योंकि वो हार्डनेस रिमूव ही नहीं कर सकता, तो अब हम हार्ड वाटर की सप्लाई को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, और तब रोल आता है ब्राइन सोल्यूशन का। दिस एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड और CaZe और MgZe is converted back into Na2Ze by using brine solution or concentrate NaCl solution. Did you somewhat understood this these two reactions or these two steps involved in the purification of water by geolite process? Did you somewhat understood? यहाँ पर सिर्फ दो रिएक्शंस की आप बात करोगे। पहला हार्डनेस रिमूव करना, यानी पहली रिएक्शन जब Na2Ze ग्रेजुअली धीरे आपका हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम रिमूव करके कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में बदलता जा रहा है और धीरे धीरे पानी को सॉफ्ट करता जा रहा है। पर आफ्टर सम टाइम all this Na2Ze gets completely converted into CaZe and MgZe, and at this point we say कि अब एग्जॉस्ट हो चुका है,
and it cannot further be used for removal of hardness. उस टाइम हम हार्ड वाटर की सप्लाई को रोक देते हैं और उसमें ब्राइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. Let us see what happens when we add the brine solution into this chamber or this Na2Ze. Now I'm going to explain you, but let us understand first. देखिए अब थोड़े क्वेश्चंस का और जवाब दो. तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इस प्रोसेस में रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व है? दीज आर दी आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, है ना? और क्या दोनों आयंस एक्सचेंज हो रहा है या कैटायन एक्सचेंज? एक्चुअली जियोलाइट किसको एक्सचेंज कर रहा है, कैटायन को या एनायन को? ये जियोलाइट को बात कर रहे हैं. जियोलाइट हैज द टेंडेंसी टू एक्सचेंज बोथ द आयंस और ओनली द कैटायंस. Both the ions, yes. Anyone else? Obvious ही बात है कि एक आयन चेंज होगा तो दूसरा भी होता ही है, बट Na2Ze कौन से कैटायन को एक्सचेंज करने की टेंडेंसी रखता है? क्या वो अपना एनायन पानी के साथ एक्सचेंज कर रहा है? No, only cation. Only cation is being exchanged. Zeolite have the tendency to exchange only the cations. Hence, this method is also known as cationic exchanger method. अभी तक खैर भगवान की दया से इस नाम से एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट डू रिमेम्बर क्योंकि कई बार तीनों प्रोसेसेस में कंपैरिजन पूछा गया है. अभी जो थर्ड मेथड हम लोग जाएंगे, आयन एक्सचेंज मेथड, वहां पर कैटायंस और एनायंस दोनों एक्सचेंज करेगा वो केमिकल, वेयर एज here the chemical that is being used, that is the zeolite, it has the tendency to only exchange its cations with the cations in the water. Hence this method is also known as cationic exchanger or basic exchanger method. ठीक है. अब दूसरी चीज याद रखना, कहीं भी जब आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो रही होती है तो नॉर्मली दिस रिएक्शन विल बी कैरीड आउट इन 2 स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन है और सेकेंड स्टेप उसका रीजेनरेशन. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन है? रिमूवल ऑफ हार्डनेस. द फर्स्ट स्टेप जिसमें आपका जियोलाइट सोडियम आयंस को एक्सचेंज करके कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट बना रहा है. तो बेसिकली वो कर क्या रहा है? ये हार्डनेस को रिमूव कर रहा है बाय द फर्स्ट रिएक्शन, एंड हेंस वी से दिस एज द रिमूवल ऑफ दिस step is known as removal of hardness. And the second step, जब सारा सोडियम आयंस खत्म हो गए और आपका जियोलाइट बेड एग्जॉस्ट हो जाता है, उस टाइम जो हम ब्राइन सोल्यूशन से करते हैं उस मेथड को या उस स्टेप को कहते हैं रीजेनरेशन. पुनर्जीवित करना, वापस रीजेनरेट करना उस केमिकल को जिसे हम यूज कर रहे थे अपनी रिएक्शन में, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी जियोलाइट मेथड होगी और इसके आगे की मेथड, उसमें हमेशा द प्रोसेस इज टू बी डिस्कस्ड इन अंडर 2 हेडिंग्स. द फर्स्ट हेडिंग विल बी रिमूवल ऑफ हार्डनेस एंड सेकंड हेडिंग विल बी रीजेनरेशन. गॉट इट? ये बात पहली चीज समझ में आई कि क्या है रिमूवल और दूसरा रीजेनरेशन. रिमूवल मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, हाउ द हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड. आ गया सबको समझ में? तो एक बार कौन रिपीट करेगा, फिर हम रीजेनरेशन समझाएं, एंड देन द न्यूमेरिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड द कांसेप्ट फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ योर जियोलाइट प्रोसेस. जल्दी से कोई रिपीट कर दे. रिमूवल ऑफ हार्डनेस में क्या लिखोगे? वही जो बात अभी डिस्कस की थी. यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दैट रिमूवल in statement and then you will write down the reaction involved in the removal of hardness. मैम ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है एंडोथर्मिक होती है? अभी हम इसमें कुछ नहीं जाएंगे. No need to go into exothermic and endothermic. First tell me what is the reaction, what is removal of hardness, then I will answer your question. Removal of hardness क्या है? इसमें क्या लिखेंगे? What you will write down in the process here? Removal of hardness. मैम फर्स्ट हम हार्ड वाटर डालेंगे.
हाँ फर्स्ट नहीं, अब यहाँ पर देखो जो पीछे से मुझे आवाज आई, दैट इज करेक्ट. फर्स्ट वी विल यूज द हार्ड वाटर. यू हैव टू नाउ डिस्कस दैट मेथड. तो व्हेन वी ऐड हार्ड वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द cylindrical unit containing zeolite bed, then अब तुम्हारा रोशन आगे का स्टेटमेंट. then what will happen? Sodium ions मैम of it the reacts with zeolite bed. बस जो प्रिंसिपल में ऊपर एक बार याद करोगे उसे फिर से रीराइट कर दोगे. अब हम बता रहे हैं कि इंडस्ट्री में प्रोसेस कैसे होता है. तो हमने लिख दिया कि व्हेन हार्ड वाटर इज सप्लाइड एट फ्रॉम द टॉप ऑफ द cylindrical unit containing zeolite bed at the center, the sodium ions of the zeolite will exchange with the hardness causing cations in the water, thereby making the water soft by the following reaction. डैश करके नेक्स्ट लाइन में ब्लैक पेन से जनरल एक रिएक्शन लिख दोगे कि Na2Ze प्लस Ca+2 और Mgz+2 क्या प्रोडक्ट बना दें? यस it will be CaZe प्लस और CaZe एंड Mg, क्योंकि एक ही रिएक्शन में हम दोनों के लिए लिख रहे हैं. तो CaZe and Mgze बनेगा, which will be retained over the zeolite bed as the chemical constituent, and 2 sodium ions will be released in the water. This यहाँ आप स्लाइड में नहीं आ पा रहा है, right? So this is the reaction involved in the removal of hardness. Is there any doubt in this reaction right now? To anyone? Is this step is clear to everyone? Others also please respond. Yes, ma'am. Yes. Now the question, somebody asked whether this is the exothermic reaction or endothermic. अपने सोच के बताओ ये कैसी होगी रिएक्शन, एक्सो और एंडो? कैसा होना चाहिए? वैसे इसका कोई रिलेशन इसका कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है कि हीट से रिलेटेड इसके कंसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो ये यहाँ रेलेवेंट नहीं है. बट स्टिल जब हम कह रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है आपका. नॉर्मली दी रिएक्शन ड्यूरिंग जब समथिंग इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड ओवर दी, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो आपके एब्जॉर्प्शन के टाइम दी हीट इज बीइंग रिलीज्ड, ठीक है. और बहुत ज्यादा एक्सोथर्म दी क्वांटिटी ऑफ हीट इज नॉट वेरी हाई, दैट विल डिस्टर्ब सम कि आपका यहाँ पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल या लॉ ऑफ मास एक्शन को बहुत डिस्टर्ब करने वाला है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा बट इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ हमारा इंटेंशन और द एम इज टू रिमूव द हार्डनेस, राइट. तो हीट का इसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, जो रिलेटेड है वो अब हम बात करेंगे. आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ शुड वी मूव टू द सेकंड स्टेप. अब जरा सेकंड स्टेप को समझते हैं. अब वहां के डाउट जरूर यू कैन आस्क. नाउ सेकंड स्टेप इज रीजनरेशन, और ये कब किया जाता है? नॉर्मली आफ्टर सेवरल साइकिल्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. जब हमने कई साइकिल प्यूरिफिकेशन की कर लेते हैं, और तब क्या होगा? आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल फाइंड, दिस Na2Ze will be completely converted into CaZe and Mgze. अब आपका ये पूरा तरीके से सोडियम जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में जब बदल जाता है, तब हम इसको क्या कहते हैं? दिस जियोलाइट इज नाउ नोन एज एग्जॉस्टेड. ये थक चुका है, ये अपना काम आगे का जो इसका काम था क्या हार्डनेस के आयंस को कैटायंस को एक्सचेंज करने का, वो काम कर अब ये आगे नहीं कर सकता है. एट दिस टाइम व्हाट वी विल डू, अब क्या हम आगे हार्ड वाटर की सप्लाई करेंगे? नो, hard water will not be supplied at this particular point. We will stop the supply of the hard water from the cylindrical unit, और now we will regenerate. हम इस regeneration का मतलब अब वापस कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट को किस में बदलेंगे? We will convert back it to पुनर्जीवित करेंगे. We will get back this sodium zeolite from calcium and magnesium zeolite. Is this point clear? What is regeneration?
अब किसकी मदद से करेंगे? वी विल बी डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेट NaCl सॉल्यूशन और द ब्राइन सॉल्यूशन। यही रिएक्शन जो आप लोग पहली रिएक्शन लिखी है, बस इसी को रिवर्स करना है, उसका रिवर्स करना है। देखो CaZe MgZe में क्या ऐड करना है? सोडियम आयन, लेकिन सोडियम आयन किसके फॉर्म में कर रहे हैं? ब्राइन सॉल्यूशन के फॉर्म में कर रहे हैं, एंड वी विल गेट इट बैक। तो द रिएक्शन इज नाउ, हमने जैसे ही ब्राइन सॉल्यूशन डाला जियोलाइट में, अब जियोलाइट का फॉर्मूला क्या है? Na2Ze है और now this will be exhausted जी, अब लिखा हमने इसको, this is exhausted zeolite, exhausted zeolite। अब NaCl, अब सेकंड रिएक्टेंट क्या डाला है रीजनरेट करने के लिए? NaCl। सिर्फ NaCl लिखोगे तो ये गलत है, reaction it will not be possible। concentrate brine solution, concentrate NaCl जब तक नहीं लोगे, this reaction is not possible, and the product now form will be Na2Ze plus CaCl2 और MgCl2, इसके आगे 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए, और MgCl2। जस्ट चेक द रिएक्शन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, और एनी डाउट देयर आस्क इट, देन आई विल प्रोसीड। फिर हम आगे बढ़ें प्लीज। इज देयर एनी डाउट? परफेक्ट डायग्राम हैड बीन शेयर्ड ऑन द ग्रुप। रोशन बढ़िया डायग्राम है, तो आई विल यूज इट, राइट। हाँ, सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तुम लोग डाउट पूछते हो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जो इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ? चलो नहीं है तो हम लेट मी कंप्लीट, एंड देन इफ एनीवन हैड एनी डाउट, हैज एनी डाउट, यू कैन आस्क। देखिए अब नाउ द रिएक्शन व्हाट विल हैपन। अब यहाँ के कैल्शियम और मैग्नीशियम हैड बीन एक्सचेंज विद द सोडियम आयंस, एंड वी विल गेट बैक Na2Ze जियोलाइट वापस हमें मिल गया, और क्या साथ में बना? कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ दीज आर हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स, है ना? ये जो दूसरा बाय प्रोडक्ट मिला हार्डनेस कॉजिंग, ये पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमने रिएक्शन हार्ड वाटर की सप्लाई को यहाँ से बंद किया, हमने ब्राइन सोल्यूशन डाला, ब्राइन सोल्यूशन डालते ही रिएक्शन हुई। अब CaZe और MgZe Na2Ze बन गए, कन्वर्ट हो गए, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से डीआयोनाइज्ड वाटर या प्योर वाटर डालते हैं, जिसमें जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड बनते हैं वो पानी में घुल के उसे हम बाहर निकाल देते हैं और उसको फेंक देते हैं। दैट इज जस्ट दी वॉशिंग। उसको, इसको जियोलाइट बेड को वॉश करने के लिए वी विल ऐड सर्टेन सम प्योर वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बेड, एंड कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, एंड इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। द प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीवन। A5 तुम लोगों का लास्ट लेक्चर हुआ था कि हुआ ही नहीं था? नहीं हुआ था, अच्छा, किसी ने क्लास नहीं ली थी? तो कोई क्लास नहीं हुई अभी, ओके। और क्योंकि इस टाइम पे अटेंडेंस इज वेरी पुअर, अब उनकी नहीं, जिसकी जो ले रहा है उसकी क्लास भी नहीं आप लोग कर रहे हैं, एंड वी नेवर नो कि आगे सिचुएशन। ओके ओके ठीक है। अब देखो, मैं इस प्रोसेस को वाइंड अप करने से पहले, तुम लोग ने नहीं पूछा, जबकि आई वाज अज्यूमिंग कि A5 मुझे इस रिएक्शन से आगे जाने नहीं देगा, पर तुम लोग बड़े आराम से मुझे निकलने दे रहे हो, इसलिए आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। आगे बढ़ूं इस रिएक्शन से?
कोई डाउट नहीं है पक्का? क्यों मैंने कहा कि अगर कंसंट्रेट नहीं लिखेंगे तो इट इज रॉन्ग? नंबर 2 देखो क्या है, अभी हम सुबह तुम्हें समझा रहे थे कि सोडियम जियोलाइट हैज द टेंडेंसी टू एक्सचेंज द सोडियम आयंस, क्योंकि ये Na+ है, छोटा वाला बड़ी आसानी से बड़े वाले से रिप्लेस हो जाता है। ताकतवर या स्ट्रॉन्गर इजिली रिप्लेसेस द वीकर एंड अटेन द स्टेबिलिटी। पर अब देखो हम उसी रिएक्शन, उसी कंसेप्ट उल्टा कर रहे हैं, है ना? अब की बार कौन रिप्लेस कर रहा है? ये सोडियम आयंस किसको रिप्लेस कर रहे हैं? Ca+2 और Mg+2 को, है ना? तो याद रखिएगा, अगर ये उसी कंडीशन में हमेशा हायर चार्ज वाला लोअर चार्ज वाले को इजीली रिप्लेस कर देता है, या बराबर वाले को रिएक्टिविटी के आधार पे रिप्लेस कर देता है। लेकिन अगर कहीं लोअर चार्ज आपके हायर चार्ज को अगर रिप्लेस कर रहा है, या केवल और केवल उसी कंडीशन में कर सकता है व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई, उसमें बहुत अमाउंट ऑफ +1 चार्जेस हों। इसमें तो उतने ही होंगे जितने 2 होंगे, लेकिन इसमें क्या है, केवल सोडियम आयन या +1 वाला +2 या +3 को तभी रिप्लेस कर सकता है जब उसके पास क्या हो, उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। ओनली इन दैट केस ओनली इट कैन रिप्लेस और इट कैन इजीली रिमूव द हायर चार्ज आयन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? तभी सिर्फ NaCl का पानी में नमक डाल दिया और उससे सोचो कि आप जियोलाइट बेड को उसको कर लोगे। नो, यू कैन नॉट डू। You can only do it when it is highly very strong concentrated solution of NaCl. तभी हम brine solution कहते हैं instead of NaCl solution. Did you get it? This concept is clear to you? Why brine solution and not NaCl solution? समझ गया ना? So this is the process which is carried out in 2 steps. The first is removal and the other is regeneration. Clear to everyone? Should I proceed to the advantages and disadvantages? Or anyone has any doubt or wants me to repeat any concept? मैम ये ब्राइन सॉल्यूशन वाला दोबारा बता दीजिएगा। हाँ बेटा, हम ये कह रहे हैं, देखो सुबह हमने कहा या पहली रिएक्शन में सोडियम आयन इज easily get exchanging itself with the calcium and magnesium ions present in the water, right? और एल्यूमिनियम होगा तो +3 हो गया। Yes. तो जब सोडियम आयंस को रिप्लेस करके तुम्हारा कैल्शियम जियोलाइट बना होगा या मैग्नीशियम जियोलाइट बना होगा, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट की या सोडियम जियोलाइट? यस, क्यों? क्योंकि ये हायर चार्ज, यस ये हायर चार्ज है, तो ये एज कंपेयर टू द लोअर चार्ज एंड आयन ये इसको ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा। हाँ, पर अब रीजनरेशन में देखो उसी रिएक्शन का ऑपोजिट करवा रहे हैं। रीजनरेशन में ये CaZe और MgZe सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड क्यों ले रहे हैं? कोई और भी सॉल्ट ले सकते थे, लेकिन अगेन कॉस्ट इफेक्टिवनेस होने के कारण कॉस्ट में सस्ता पड़ेगा आपका कॉमन सॉल्ट नमक, इसलिए कॉमन सॉल्ट से रीजनरेशन करते हैं। लेकिन अब इसको, अब हमें क्या करना है, इस स्टेबल वाले से अनस्टेबल को रिप्लेस करना है। समझ रहे बात को? +2 वाले को रिप्लेस करवाना है +1 वाले से, जो अपने आप स्वतः, या कह लीजिए जब तक किस केवल और केवल किस कंडीशन में दिस इज पॉसिबल, व्हेन दिस NaCl इज हाईली कंसंट्रेटेड। हाईली कंसंट्रेटेड का मतलब यहाँ पर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए उस सोल्यूशन में, तभी और केवल तभी वो अपने से अधिक चार्ज वाले कैटायन को रिप्लेस कर पाएगा। Hence we say it is being regenerated with the help of brine solution, not common NaCl solution, but the brine solution. Is it clear now? Or still you want me to repeat this? Is it clear now? Yes. Yes. So this is all for the, yeah. Yes beta. मैम बट कंसंट्रेटेड NaCl चेंज कैसे कर देता है?
चेंज मतलब कंसंट्रेटेड NaCl का मतलब क्या होगा बताओ? कंसंट्रेटेड NaCl का मतलब जब मान लो तुमने 1 लीटर में या जितने लीटर मतलब जिस तरीके से भी सोल्यूशन बनाया जा रहा, बहुत सारा सोडियम क्लोराइड उसमें ऐड कर दिया। बहुत सारा जब सोडियम क्लोराइड ऐड कर दोगे तो एक्चुअली कंसंट्रेटेड का मतलब ये है इट विल बी हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस देयर। गेटिंग? अब ये अकेला Na+ नहीं है। अगर सिर्फ 2 NaCl जैसे हम कह रहे हैं, एक NaCl का मॉलिक्यूल लिए होते तो एक सोडियम आयन होता है यहाँ पर, लेकिन हमने बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना रखा है, तो उसी सोल्यूशन में आपको सोडियम आयंस, हम एक अकेले हैं, मतलब मेरे पास एक तलवार थी, हमने कहा प्लस चार्ज, मेरे पास 1 था, +1, ठीक है, मेरे पास एक तलवार थी, लेकिन अब हमने क्या किया, एक तलवार वाले ऐसे 10 लोग अपने साथ इकट्ठा कर लिए, ठीक है। तो अब जब हम अटैक करने जाएंगे 2 तलवार वाले आदमी के पास, तो अभी हम में एक है, लेकिन हमारे जैसे उसी सोल्यूशन में कितने, कई सारे हैं, तो वो कौन कमजोर पड़ेगा अब की बार? हायर चार्ज वाले 2 तलवार लेके जो 2 लोग खड़े थे, या एक अकेला मॉलिक्यूल खड़ा था, या अब हमारे पास एक ही तलवार है लेकिन हमारे जैसे 10 लोग मेरे साथ। यस बेटा, यस मैम, हो गया। समझ में आई ये बात? समझ में आई? Yes, ma'am. हम एक अकेले एक बंदा है, इसके पास 2 तलवार लेके खड़ा है, और हमारे पास सिर्फ एक तलवार है। हम दोनों जब आमने सामने होंगे तो मेरे लिए उसको रिप्लेस करना, उसको हटाना, उसे हराना मुश्किल है, लेकिन जब वो अकेला ही है, लेकिन हम अपने साथ अपनी पूरी हमने अपने जैसे एक तलवार वाले कई सारे अपने रेप्लिकास 10 इकट्ठा कर लिए हैं, और वो खड़े हैं तलवार ले उसको, तो वो अब की बार कौन कमजोर पड़ेगा? नो डाउट वो 2 वाला स्ट्रॉन्गर था मुझसे, लेकिन मेरी संख्या को देखते हुए मेरे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन। नाउ आई विल डिफीट द हायर चार्ज कैटायन देयर। डिड यू गेट इट? तभी कहते हैं ओनली कंसंट्रेट कंडीशन में ये इट विल रिप्लेस द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, राइट? तो बहुत इस पे कोई आपको रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट क्योंकि हर सेमेस्टर मुझसे लोग स्टूडेंट्स बिना पूछे आगे हम लोग बढ़ते नहीं थे, तो आई थॉट कि तुम लोगों की क्लास में भी ये बात आएगी, नहीं आई तो मेरा मन माना नहीं, तो जबरदस्ती आपको ये कंसेप्ट डाल रहे हैं, और जिसको नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई नहीं था, तो सीधे सीधे बस जो रिएक्शन आप पहली रिएक्शन रिमूवल में लिख रहे हैं, बस उसका उल्टा याद करने के लिए याद रखो, उसकी बस रिवर्स आपको लिखनी होती है। CaZe प्लस Mg और MgZe प्लस 2, बस सोडियम आयंस की जगह सॉल्ट NaCl हो जाएगा, और प्रोडक्ट अब उल्टा रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो जाता है सेकंड स्टेप में, रीजनरेशन में। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द जियोलाइट प्रोसेस। Should we proceed to the advantages and disadvantages? Now let's see the advantages, and I will be sharing the notes क्योंकि notes now are complete. Advantages and disadvantages. Now advantage इसका सबसे पहला advantage है कि यहाँ पर जियोलाइट मेथड से the hardness can be removed up to 10 ppm, 10 ppm। तो नो डाउट लाइम सोडा से तो बेटर हो गया, वहां 15 से 30 होती थी, यहाँ 10 ppm, लेकिन अभी भी देखो ये एडवांटेज के साथ साथ क्या हो गया, डिसएडवांटेज। एम आई राइट? ना अभी भी आप इस पानी को हाई प्रेशर बॉयलर में नहीं, हाँ कंप्लीटली रिमूव नहीं हुई, लेकिन हाँ ये जो आपके पहले मेथड के डिसएडवांटेजेस थे, ड्रॉबैक्स थे, उनसे अब हमारे लिए उनको हमने रिमूव कर दिया। क्या इस प्रोसेस में कहीं भी स्लज या प्रेसिपिटेट बना? हार्डनेस रिमूव करते वक्त कहीं प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं? No, ma'am. नो, यहाँ पर क्या बन रहा था, कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट, और जिसको रिमूव करना ऑफ करने की हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो जियोलाइट का खुद ही के साथ जुड़ गया है, इट इज द पार्ट ऑफ द जियोलाइट ओनली। So here the sludge is not formed, so sludge disposal is not the problem or the issue. Am I right now? Third disadvantage, लाइम सोडा का थर्ड डिसएडवांटेज याद करो क्या था? Yes,
स्किल सुपरविजन, जब तक हमें पानी में ये ना पता हो कि कितने क्या क्या है कितना है, फिर उसकी रिएक्शन लाइम से होगी कि सोडा से होगी, और उसी के लिए देखो हमने कितना लंबा टेबल तुम लोगों को दिया था, और उतनी रिएक्शंस के बाद क्या यहाँ पर हमें जानने की जरूरत है कि कैल्शियम क्लोराइड है कि सल्फेट है कि बाइकार्बोनेट है कि नहीं? हमने सिर्फ एक रिएक्शन में हार्डनेस रिमूवल की बात की, तो क्या यहाँ स्किल सुपरविजन की जरूरत है? क्या कैलकुलेशंस की No, जरूरत है? नो, यहाँ कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, हमें पहले से नहीं पता होना चाहिए। वी डोंट रिक्वायर कि पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। कोई भी कैल्शियम सॉल्ट हो, कोई भी मैग्नीशियम सॉल्ट हो, वो आपका जियोलाइट के साथ जाके एक्सचेंज होना है सोडियम आयंस के साथ। तो नो स्किल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। तो कैन इट बी ऑटोमेटेड? ये प्रोसेस को क्या हम अब ऑटोमेट कर सकते हैं? yes, यस, ma'am. यहाँ पर जियोलाइट बेड लगा दिया जाता है और प्रोसेस करा जाता है, एंड आफ्टर सम टाइम जब हमें लगता है कि इतने उसमें बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, जब हमें लगता है कि अब जियोलाइट खत्म हो गया होगा इतनी साइकिल्स के बाद, या कभी कभी पूरा खत्म नहीं भी होता है, कन्वर्ट नहीं भी होता है, हम लोग रोक के उसे रीजनरेट कर देते हैं कि प्रोसेस अपना स्मूथली ऑटोमेटेड और ऑटोमेशन के साथ चलता रहे। ठीक है, तो हियर ऑटोमेशन कैन बी डन। सो नेक्स्ट एडवांटेज, इट इज वेरी सिंपल एंड कॉम्पैक्ट प्रोसेस। देखिए सिंपल सा प्रोसेस है एंड इट इज वेरी कॉम्पैक्ट प्रोसेस। और रीजनरेशन, यहाँ पर भी ऑपरेशनल कॉस्ट भी सस्ती है और लागत का कॉस्ट भी सस्ती है। क्यों ऑपरेशनल कॉस्ट सस्ती है? क्योंकि तुम्हें स्किल सुपरविजन नहीं चाहिए। और देखिए एक बार आपने Na2Ze बेड लगा दिया तो आप उसे किससे कर रहे हैं? आपको बार बार केमिकल्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किससे रीजनरेट कर रहे हैं? मैम ब्राइन सॉल्यूशन ब्राइन से सॉल्यूशन, नमक, ये कॉमन सॉल्ट से इसे रीजनरेट कर रहे हैं। हियर योर इट इज वेरी इकोनॉमिकल प्रोसेस अलोंग विद द लो ऑपरेशनल कॉस्ट। सो दीज आर सम मेजर एडवांटेजेस ऑफ योर जियोलाइट प्रोसेस। इज दिस क्लियर? तो क्विकली वन बाय वन जस्ट Yes, रिपीट ma'am. द एडवांटेजेस। नंबर 1, पहली एडवांटेज कौन बताएगा? हार्डनेस कितनी रिमूव होती है? 10 ppm। नंबर 2, यहाँ पर प्रेसिपिटेट या स्लज नहीं बनता है मैम। नहीं बनता। थर्ड एडवांटेज, yes, no skill supervision is required for this process. Fourth advantage, yes, it can be automated. Next advantage, मैम इकोनॉमिकली ठीक है। yes, it is economical cost, economical and low operational cost process. And the last, yes, simple and compact as well as fast process। simple and compact process है। तो इतनी सारी तो अच्छाइयाँ हैं, अब जरा इसकी बुराइयाँ, क्योंकि ये भी अपने आप में सक्षम था कंप्लीटली, इतनी अच्छाइयाँ हैं, तो हम थर्ड और द लास्ट मेथड की तरफ क्यों मूव करेंगे? तो व्हाट विल बी द फर्स्ट डिसएडवांटेज? यस, यहाँ पर हार्डनेस, हाँ, हम हाई प्रेशर बॉयलर्स में इसे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हार्डनेस कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव। तो पहला डिसएडवांटेज हो गया, दी हार्डनेस कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव। नेक्स्ट, एनी अदर डिसएडवांटेज? थिंक एंड टेल। मतलब अभी हम इसलिए कह रहे हैं, बाकी नहीं सोच पाओगे, लेकिन प्रोसेस अगर समझ में आया है, रिएक्शंस देख रहे हो, तो यू शुड बी टेल दी सेकेंड डिसएडवांटेज। मैम अगर हम इस पे जियोलाइट पे ध्यान ना दिए तो फिर मैम दिक्कत हो सकता है। तो या इस रिएक्शन को देख के अभी जो तुमने बताया, ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, लेकिन वो अभी यहाँ हम सॉल्यूशन सेट की हॉट वाटर एंड एसिडिक वाटर कैन नॉट बी यूज्ड। यस ऑफ कोर्स, जैसे हॉट लाइम सोडा में हाई टेम्परेचर में हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर गर्म पानी का भी यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो क्या होगा, कर लिया तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी? ये सोडियम आयंस को, ये जो
नहीं, सोडियम आयंस को अपने में डिसॉल्व कर सकता है। सम ऑफ द सोडियम जियोलाइट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द हॉट वाटर एंड एसिडिक वाटर। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप जियोलाइट प्रोसेस करते हैं तो हमें फिर उसे प्री कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। अगर पानी एसिडिक है तो उसे न्यूट्रल करके तभी यूज कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, हॉट है तो ठंडा करके सब कर सकते हैं। बट आई वांटेड द जनरल। यहाँ देखो इस रिएक्शन में हार्डनेस तो रिमूव हो रही है, लेकिन साथ साथ क्या बन रहा है, कौन से आयंस इस पानी में बहुत ज्यादा होंगे, किन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी? somebody said it correct. मैग्नीशियम कैल्शियम। मैग्नीशियम कैल्शियम तो बेटा रिमूव हो गया। सोडियम देखो साथ में सोडियम आयंस बन रहे हैं, तो ये पानी में ही तो जा रहे हैं। तो ये सोडियम आयंस, ये जो पानी सॉफ्ट वाटर होगा, इसमें इट विल बी हैविंग वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। तो जहां पर हमें सोडियम आयंस की जरूरत नहीं है वहां पर दिस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड, इट इज इंक्रीजिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। और वी कैन से क्या ये कोई एनायनिक अशुद्धि को रिमूव कर सकता है प्रोसेस? ये बाइकार्बोनेट्स को रिमूव कर रहा है, जैसे लाइम सोडा में हमारे एल्कनिटी कॉजिंग एनायंस थे, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट, उनको क्या ये रिमूव कर सकता है? No, it can only and only remove the cationic impurities and not the anionic impurities from the water like alkalinity. So these are some of the disadvantages. I will continue it in the next class with the numericals because time is over, and let me just download the attendance and then you can join your next class. Next किसकी है? मैम NaCl को डिस्टिलेशन से रिमूव कर सकते हैं ना? हाँ, रिमूव कर सकते हो, लेकिन फिर लैब है अगेन यू कैन रिमूव, लेकिन फिर वही है, आपको एक एडिशनल कॉस्ट क्यों हमें देने पड़े? यस, तो वी विल बी सीइंग हाउ दिस कैन बी रिमूव्ड इन दी, और these disadvantages can be overcome in the next method. Last method, that is the ion exchange process, that removes all the type of ionic impurities whether it is cationic or anionic, and finally we will be getting the water which will be having zero hardness from the process itself. प्रोसेस खुद ही सब कुछ खत्म करके दे तब तो हमारे लिए काम का है, वरना हमें उसके लिए कुछ एडिशनल और करना पड़े, देन इट विल बी अ ड्रॉबैक फॉर अस। तो आई हैव डाउनलोडेड द अटेंडेंस, यू पीपल कैन लीव, आई विल बी कंटिन्यूइंग इट फ्रॉम द Sir. Good afternoon. फॉरवर्ड बायस एसाइड डायोड कौन सा खुला है? इसमें एक ही तो है। अभी प्रोसीजर पे तो आओ, थ्योरी। ये जो हमने स्लाइड शेयर की है, देखो स्लाइड दिख रही है मेरी वाली? जी सर। हाँ दिख रही है सर। यस सर दिख रही है। हाँ, तो यहीं से करेंगे। क्लियर दिख रही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दो चार मिनट रुक जाते हैं, सबको आ जाने दो, फिर शुरू कर देते हैं। शुरू कर दें? ओके सर। नहीं सर रुक जाते हैं कर दे सर, पिछले क्लास में भी कम बच्चे थे। नहीं आया सर कोई। कर दो सर, शुरू कर दो सर। शुरू कर दिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में कितने लोग थे सर? ज्यादा नहीं सर, 25 28 सर वही थे सर, 24 के आसपास थे सर। अच्छा, आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। किस चीज की थी लेक्चर, किस चीज का था? केमिस्ट्री सर। तो अभी आ जाएंगे जो और बचे हुए हैं। यस हाँ, जो बचे हुए हैं आ जाएंगे। चलो, तो हम लोग अपना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी फिनिश भी हो जाएगा, तो हम अपना फ्री कर देंगे आप लोग को।
हमारी कोशिश होती है कि एक एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म कर लो। अच्छा, लैब में कुछ समझ में आ रहा है? पहले सच सच तो ये बताओ मुझे, इतने दिन से 3 एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, आज चौथा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, कुछ समझ में आता है? इसमें वर्चुअल में समझ में आ रहा है? लैब एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म कर रहे हो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। वर्चुअल वाला सर वर्चुअल जैसे ही हो पा रहा है। नहीं, अब ये देखो, रियल में सर सही कह रहे हो। वर्चुअल का पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, पर तो यहाँ वर्चुअल में सब खुद Yes, हो sir. जा रहा है, वैसा नहीं हो पा रहा है। ऑटोमेटिक हो जाता है सर, हाँ बस। नहीं होती है, लेकिन वो जब तुम जो जिसमें कनेक्शन वाले में आता है, जब तुम खुद कनेक्शन करते हो वहां पे वायरिंग में, वहां जहां चेक करते हो चेक कनेक्शन में, वहां थोड़ी बहुत चांसेस होती हैं। और अदरवाइज फिर भी ऐसे सिचुएशन में हेलो, ऐसे Yes, महामारी sir. की सिचुएशन में जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ तिनके का सहारा तो मिल गया है, कुछ हम सीख तो रहे हैं, लैब कर तो पा रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब कम से कम इतना एडवांटेज हो गया है कि तुम जब आओगे लैब में तो ये डिवाइस तुरंत ऑपरेट तो कर लोगे, आप देखते ही चीजों को सीख तो लोगे, सामान से दे देंगे अगर इक्विपमेंट तो तुरंत परफॉर्म तो कर लोगे। एक बार कर चुके हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी वो हम बता देंगे, तुरंत हो तो जाएगा एक्सपेरिमेंट। कम से कम लैब के बारे में तो कुछ जान गए हो कि लैब में होता क्या है। अदरवाइज अगर लैब होती ही नहीं इस तरीके से भी तो फिर कैसे सीखते सही बात सर। भाई? हाँ, Yes, sir. कम से कम यहाँ पे सीख तो रहे हो। अदरवाइज यूट्यूब पे हम कोई वीडियो दिखा दें तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। यहाँ कम से कम मेजरमेंट कर रहे हो, चीजें सीख रहे हो, वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बस। ठीक है, हाँ वर्चुअल कर रहे हो, इतनी बात इससे एक्सेप्ट करते हैं हम, पर कर तो रहे हो बेटा। और सब में कैसे, केमिस्ट्री में कैसे कर रहे होगे? केमिस्ट्री में भी इसी से कर रहे हो? नो सर, केमिस्ट्री तो ऐसी मैम बताते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में तो अब यहाँ पे कम से कम ये तो एडवांटेज है कि कम से कम एक वही डिवाइसेस देख रहे हो पर वर्चुअल देख रहे हो, काम वही कर रहे हो, सीआरओ पे ही काम कर रहे हो, डीएसओ पे ही काम कर रहे हो, ब्रिड बोर्ड पे ही काम कर रहे हो, पर यह है कि वर्चुअल कर रहे हो, टच नहीं कर रहे हो, और सारा काम तो कर ही रहे हो। डिवाइस जो कनेक्शन आ रहा है देखो वायर के थ्रू कनेक्ट कर ही रहे हो, पर वही है कि वो वर्चुअली कर रहे हो। जो सिमुलेशन में कर रहे हो तो वर्चुअल कर रहे हो, कर तो रहे ही हो ना। तो इसलिए काम तो कर ही रहे हो। ठीक है, जितना कर सकते हैं हम लोग उतना सीख रहे हैं, अच्छी बात है। पर सेफ रहो, घर में रहो ज्यादा से ज्यादा टाइम, जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है। कुछ ज्यादा लंबा तो नहीं चलेगा, रुकेगा तो ये भी, पर अपनी जान बचाओ, सेफ रहो, मेन है। उसके बाद देखेंगे जो होगा, है ना। क्लास अपना घर से ही करो, ज्यादा जहां जरूरत नहीं है तो नहीं ही निकलो, अवॉइड करो चीजों को, घर में रहो। कुछ दिन की बात है, ज्यादा दिन ये भी नहीं चलेगा, ऐसा थोड़े कि बहुत लंबा टाइम चलेगा। कुछ दिन की बात है, 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम, उसके बाद तो चीजें सुधरेंगी ही। तो लाइफ अपनी, अपने फैमिली की, सबकी लाइफ की प्रोटेक्ट करो पहले, मेन है, और उसके बाद क्लास करो। ठीक है, पढ़ते भी रहो जिससे कि टाइम भी वेस्ट ना हो, कि जब एग्जाम हो तो एग्जाम दे लो आराम से। अब ये साल तुम्हारा लगभग लगभग हो ही गया है, सेकेंड ईयर में आ ही जाओगे, एक बार एग्जाम दिए तुरंत सेकेंड ईयर में, तो अभी एक तरीके से सेकेंड ईयर। हाँ, तो बस टाइम थोड़ा सा पार करना है, उसके बाद सेकेंड ईयर से आ ही जाओगे, है ना। चलो, तो हम 1 मिनट रुक रहे हैं बेटा, फिर एक्सपेरिमेंट शुरू करा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट के लिए। ठीक है बेटा। यस सर। ओके। ओके सर।
हेलो हेलो, हाँ चलिए, तो सबसे पहले इसमें एक बार ऑब्जेक्टिव बताओ क्या करना है हमें पीएन जंक्शन में। पीएन जंक्शन तो पूरा आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से हमने कराया है आपको पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन में हमें, हाँ एक एक आवाज देना, थोड़ी माइक में कहीं कहीं किसी के माइक में दिक्कत आ जाती है तो इसमें शोर मचने लगता है। बताओ तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? पीएन जंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? बताइए। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सर पीएन जंक्शन डायोड का सब फंक्शन बताना। वेरी गुड। स्ट्रक्चर ऑफ ए पीएन जंक्शन, वेरी गुड। अच्छा, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में बताना कैरेक्टरिस्टिक सिलिकॉन डायोड का, वेरी गुड, और सर जर्मेनियम डायोड का भी। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कम से कम आपने हेल्प तो की, इतना तो बताया। क्या नाम है बेटा आपका? सर हर्ष। हर्ष, हाँ बहुत दिन बाद बोले हो, नहीं तो अटेंडेंस ही बोलते हो हर्ष, केवल बस अटेंडेंस में ही नाम बताते हो कि यस सर हो प्रेजेंट। हाँ देखिए, हर्ष ने सही से बताया है कि करना क्या है हमें। बेसिकली हमें यहाँ पे जो पीएन जंक्शन में हम करते थे, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को आपस में ऐड करते थे, वही यहाँ पे हमें करना है। तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जब आप ऐड करोगे तो उनका जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, पहली चीज। दूसरा है फंक्शन उनका क्या होगा, जब पी और एन को आपस में कनेक्ट करोगे तो फंक्शन क्या होगा ये देखना है। तीसरी बात, इसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा सिलिकॉन के केस में। सिलिकॉन डायोड के केस में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। चौथी, जर्मेनियम के केस में सिलिकॉन और रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। मींस फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक जर्मेनियम के लिए भी देखनी है, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक सिलिकॉन के लिए भी देखनी है। तो यहाँ हमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के लिए कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। किसी को याद है कि पीएन स्ट्रक्चर क्या होगा? पी और एन जंक्शन को जब हम आपस में करते थे तो स्ट्रक्चर क्या होता यस था? सर। यहाँ पे हाँ बताओ बेटा। सर वैसे ट्रायंगल शेप में होता था सर टेढ़ में से, और सर उसके आगे लाइन क्या क्या? ट्रायंगल शेप में होता था सर, उसका आगे लाइन होती थी सर। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर वो डायोड की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ट्रायंगल नहीं बनाना। और ये नीचे वो तो डायोड तो यहाँ बना ही हुआ है। एक्चुअल में हम पूछ रहे हैं कि पी को पॉजिटिव क्या एन को नेगेटिव जंक्शन रहता है, एक साइड एन जंक्शन रहता है और बीच में डिप्लीशन रीजन। वेरी गुड। Yes, sir. यहाँ पे जब हम P और N को आपस में मिलाते हैं तो P और N के आपस में मीट करने से जो नियर बाई जंक्शन होते हैं वो नियर बाई जंक्शन हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन शुरू कर देते हैं। तो नियर बाई जंक्शन जब न्यूट्रलाइजेशन शुरू करते हैं तो उनमें क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बनता है। और डिप्लीशन लेयर के बाद जो बच जाते हैं चार्ज कैरियर वो भी आपस में न्यूट्रलाइजेशन करना चाहते हैं। तो जो बचे हुए चार्ज कैरियर हैं वो भी जो न्यूट्रलाइजेशन करना चाहते हैं उस केस में हमें पोटेंशियल देना पड़ता है। तो उसी पोटेंशियल को आप बोलते हो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। तो यहाँ पे वो जो पोटेंशियल आप दोगे वो पोटेंशियल कैसे दोगे यही देखना है। नेक्स्ट है पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस कैसे होता था, कोई याद है किसी को? कि फॉरवर्ड बायस हम कब कहते थे कि ये फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स बायस में? पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव। जब P सर पॉजिटिव होगा और N नेगेटिव।
वेरी गुड। और देखो यहाँ पे कनेक्शन कैसा है, यहाँ पे बैटरी किसके थ्रू, देखो वेरी गुड, सही बता रहे हो आप लोग। Yes, sir. पी Forward को bias. यहाँ पे देखो, हाँ बैटरी यहाँ पे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, एन हमारा निगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये हमारा क्या कॉम्बिनेशन हो गया, दिस इज फॉरवर्ड बायस। वेरी गुड। यहाँ पे देखो सिमिलरली रिवर्स कर दिया प्रोसेस, मींस एन को पॉजिटिव से पी को निगेटिव से, तो जब एन को पॉजिटिव से पी को निगेटिव से कनेक्ट किया तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, दिस इज रिवर्स बायस, तो ये रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन बन गया। तो अभी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका देखो यहाँ पे जो प्लॉट ग्राफ हो रहा है बेटा, इस तरीके से ही प्लॉटिंग होनी चाहिए, इस तरीके से वी आई ग्राफ हमारा प्लॉट होके आना चाहिए। जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो रहा है एक्सपोनेंशियली, अब तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग जान ही गए हो बनाना, सिलिकॉन का भी जर्मेनियम का भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप सीख ही चुके हो बनाना। यस सर। तो वही वी आई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बननी चाहिए। यहाँ पे देखो इन्होंने 0 से लेके 0.6 तक का पोटेंशियल लिया है, और 0.6 तक पोटेंशियल इनका लेने से ग्राफ एक्सपोनेंशियल बन रहा है, मींस फॉरवर्ड बायस में वी आई कैरेक्टरिस्टिक इनका बन रहा है। तो ऐसे ही ग्राफ हमें भी बनाना है, हम लोग भी ऐसे ही अभी प्लॉट करेंगे। सिमिलरली यही फॉरवर्ड बायस की प्लॉटिंग है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन ID इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर बी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1, इसको हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है किसी को? ID इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर बी अपॉन, हाँ ईटा वी टी, इसमें हर एक टर्म, इस पे न्यूमेरिकल तो आप लोग लगा ही चुके हो, न्यूमेरिकल तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं बस। Yes, तो sir. इसमें इस इक्वेशन में और कुछ नहीं, तो हम लोग सीधे चलते हैं सिमुलेशन पे। सबसे पहले फॉरवर्ड बायस चेक करते हैं इसका, एक हम कराएंगे और आपको करके दिखाना है फॉरवर्ड बायस। Yes, sir. मैं इसको आपके साथ शेयर कर लूं, ये वाला। सर शेयर ही था। नहीं वो नया विंडो ओपन, ये वाला विंडो नहीं वो ओपन, नहीं, वो नहीं। दूसरा विंडो। हाँ तो इस विंडो यस में, सर, हो गया सर। हाँ हो गया, शेयर हो रहा दिख रहा है Yes, बेटा sir. ये वाला, ओके। यस सर। तो हाँ ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लो पहले ओपन करके, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। Okay, sir. जैसे हो जाए बता देना कि हो गया। सर यहाँ डायोड कौन सा चूज करेंगे? बता रहे हैं, वही वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है कि Yes, sir, डायोड diode कौन। हाँ यहाँ तक हो गया, सबका हो गया। सर सिलिकॉन वाला। नहीं हम बता रहे हैं। यस सर। वेरी अच्छा क्वेश्चन पूछे हो आप लोग, इसका मतलब आपने पढ़ा है, वेरी गुड। हो गया सर, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए। चलिए शुरू कर रहा हूं। अब देखिए इसमें सबसे पहला आ रहा है चूज डायोड। इसमें आप सबसे पहले IN, ये सारे डायोड के सीरीज हैं, IN 1N जो है ये सीरीज है 4001। हमने 4001 लिया, तो जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज था वो ऑपरेटिंग वोल्टेज देखो
0.6 सेलेक्ट होके आ गया। यस जैसे ही सर हमने 0. इसको, हाँ, तो अब इससे सबसे पहले आप यहां से इसका डीसी वोल्ट सेलेक्ट करिए। डीसी वोल्ट सेलेक्ट करेंगे तो एमीटर और वोल्ट मीटर पे वोल्टेज आने लगेगा। मैंने देखिए यहाँ पे सेट किया तो VDC हमारा 0.5 वोल्ट आ रहा है। यस सर, आ गया सर। हाँ, यस सर. रेजिस्टेंस 198 आ गया, तो 0.5 को थोड़ा बढ़ा दो, 0.6 से ऊपर रहे, क्योंकि उसका बैटरी का ऑन वोल्टेज 0.6 है आपका। 0.7 हुआ सर। हाँ हाँ, तो अब 0.7। अब यहां से आपको एटलीस्ट, मैंने तो अभी सिंगल ले रहा हूं, एक वैल्यू लूंगा, आप कम से कम 10 वैल्यूज लेंगे और प्लॉट करेंगे एटलीस्ट, जैसे जैसे मैंने किया है इसी तरीके से एक ही ग्राफ में। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। अब देखिए मैं कर रहा हूं ऐड वैल्यू, यहां पे देखिए इसको करने ऐड टू टेबल में जा रहा हूं। ऐड टू टेबल में मैंने किया, यहां देखो लेफ्ट हैंड पे एक टेबल बन के आ गई। लेफ्ट हैंड पे देखिए, यस सर। अब अभी तो पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरे के लिए फिर मैं देखो रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा वोल्टेज नहीं चेंज करूंगा, रेजिस्टेंस चेंज करूंगा। नीचे देखो आ रहा है वेरी डीसी वोल्टेज भी 0.7 290 1. 0.9 सर, आ गया सर। देखो सेकंड वैल्यू आ गई। यस सर। पर ये वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा लेना था आपको। वोल्टेज 0.72 है ना पहली, तो अब 0.72 से ज्यादा लेनी थी। ये 0.68 आ गई, 5.68 आ गई ना, हाँ तो ये 72 से थोड़ी ज्यादा। तो इस तरीके से आप 10 वैल्यू करेंगे और फिर प्लॉट पे कर दोगे क्लिक, तो नीचे प्लॉट बन के आ जाएगा। तो इतना करो, मुझे फिर बताओ प्लॉट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है सर, ठीक। बनाइए। सर कितना वैल्यू लेंगे? 10 वैल्यू एटलीस्ट लीजिएगा नियर बाई। पर वैल्यू देखिएगा वोल्टेज बढ़ता हुआ चला जाए, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं। सर सिर्फ रेजिस्टेंस को वेरी कराना है ना? नहीं नहीं, वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज। सर रेजिस्टेंस भी वेरी करेंगे? नहीं नहीं, अब देखो लेने तो हम 0 से शुरू करोगे, लेकिन 0.6 से ज्यादा। सर हो गया सर। हाँ, अब देखो नीचे प्लॉट होके आया होगा ये। देखो मेरा जो प्लॉट हुआ है एकदम एक्सपोनेंशियल हो रहा है। देखो एक बार देख लो ये वाला प्लॉट, देखो प्लॉट भी एक्सपोनेंशियल प्लॉट। हुआ बेटा?
हो गया सर, 0.5 पे मेरा प्लॉट आ रहा है सर। अच्छा 0.5 पे, मेरा देखो 0.6 पे आगे आ रहा है, 0.6 के आसपास। स्क्रीन वहाँ शेयर 0. करें। एक मिनट, हो गया सर। क्या क्या नाम है तुम्हारा बेटा? विवेक तन्मय। कुमार। विवेक कुमार। विवेक कुमार, एक मिनट। दस का 10 10 करो शेयर। हाँ शेयर हाँ, कोई भी 10 सर। सर तन्मय करो को करो शेयर, मैंने कर दिया। रुक जाओ रुक। सर देखो सर, गया सर। हेलो। हाँ हाँ आया, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी वैल्यू है, ठीक है ठीक है बेटा। ना सर? हाँ ठीक है विवेक, वेरी गुड। ठीक सर। अब एक जब कॉपी में लिखोगे तो ये वैल्यू कहीं फोटो वोटो खींच लो, मोबाइल में रख लो, यही सब वैल्यू डाल देना उसमें। सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। हाँ तो अपने पास वैल्यू सेव रखना है इसको। ठीक है सर, ठीक। सर हो गया। अब तुम लोग के पास इस समय ट्रेसिंग पेपर नहीं होगा, नहीं तो ये ट्रेस कर देते, कर्व भी तो ट्रेस हो जाता, उसी बटर पेपर होगा ही नहीं इस समय, नहीं तो ये भी ट्रेस हो जाता हाथों हाथ। इसी स्क्रीन पे रख के उसको ट्रेस कर देते तो तुम्हारा ये भी कर्व भी बन जाता, दोनों काम हो जाता। चलो वैल्यू रख के फिर वहां पे ड्रॉ करना, एग्जाम खुद बनाना पड़ेगा, अब अदरवाइज क्या होता, इसी को ट्रेस कर देते तो तुम्हारा ट्रेस हो जाता, तो काम बच जाता। चलो वेरी गुड, हटाओ इसको, तुम दूसरे को दे दें। तन्मय तुम्हें करना है बेटा? यस यस सर, यस सर। विवेक यस सर। तुम अब दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट करो, जो इसके नेक्स्ट है रिवर्स बायस का। अभी सर्किट ड्रॉ नहीं करना है, रिवर्स बायस वाला करो। ठीक है सर। सर हाँ वेरी सर गुड, मेरा हो गया सर। वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड। सर मेरा भी हो गया सर। जयंत जयंत, अच्छा सर मेरे को हटा आ लो, गया। बना बना दिए बेटा। तन्मय आप भी बेटा दूसरा करो, नीचे रिवर्स बायस वाला करो। ठीक है सर। हर्ष, हर्ष यस सर। क्या हुआ, अभी तक हुआ नहीं तुम्हारा एक्सपेरिमेंट? सर हो रहा है। करो करो करो, कोई बात नहीं, करो आराम से करो। सर मेरा दिखा सर। आज हाँ दिखा जयंत, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं आ रहा है, वैल्यू तुमने ठीक नहीं ली है, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है एकदम। कि तुम्हें दिख रहा है वहां पे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल तुम्हें दिख रहा है क्या? नो सर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना सर, स्ट्रेट लाइन में चला गया। नहीं हमें तो, हाँ हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ से, एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं दिख रहा है। सर दोबारा से करता हूँ। दोबारा वैल्यू थोड़ी चेंज करो। ओके सर। हाँ वहां से रिपीट कर दो, अपने आप हो जाएगा दोबारा। सर सूरज दुबे का सर। सूरज दुबे, एक मिनट, इसको हटा लो बेटा, जयंत हटा लो यहाँ से, स्क्रीन हटाओ अपनी। सर हट गई सर। हाँ कुछ नहीं आ रहा है सूरज दुबे। बस थोड़ा सा चेंज कर करके लेते रहो। रेजिस्टेंस छोड़ दो, रेजिस्टेंस में चेंज करोगे तो फिर VI कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा करंट चेंज कर देगा वो। रेजिस्टेंस उसी के आसपास रख लो, देख थोड़ा सा बड़ा चेंज करके, बस उसको फिर फिक्स कर देना। सर हो गया सर रिवर्स बायस सर। अब रुक जाओ, एक पहले दिखाओ, अच्छा दिखाओ विवेक, दिखाओ बेटा।
दिखा रहा हूँ सर, शेयर करो आप। हम कर रखे हैं तुम्हें शेयर। ठीक है सर। रिवर्स बायस में तो कुछ आ ही नहीं रहा यार, तुम्हारा कुछ दिख ही नहीं रहा है। वैल्यू कहाँ दिख रही है तुम्हारी? कोई वैल्यू आई नहीं, निगेटिव में कर्व कहाँ बन रहा है? नहीं सर, नई टीम नहीं बनाया सर। ठीक है सर, फिर से करते हैं। हाँ फिर से करो। करो तुम लोग, मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, तुम लोग करो। सत्येंद्र का हो गया सर, वो कर दीजिए। सत्येंद्र का चलो। सत्येंद्र प्रेजेंटर हो? सही है सर। गलत है सर हाँ, गलत है तेरा। स्ट्रेट लाइन ना रास्ते। सर स्क्रीन शो हो रही है सूरज दुबे की। नहीं सर स्क्रीन शेयर हो गया सर, देख लो सर, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है सर, -20। सही है विवेक, तुम्हारा सही है, ऐसे मेरा भी आ रहा है। सर एक बार देखो सर। मेरा भी आ गया, मेरा भी आ गया। सर कहाँ है? तीसरा वाला कौन किया है? ऐसा सब ही कर है। लिए मैंने, सारे कर लिए। हो गया सर। भाई आ रही है। सर रोशन भाई नहीं देखना ये- स्क्रीन ये- शो हो रही है। सूरज का सही होना है बिल्कुल। हाँ बोलो। हेलो हमारा भी यही है ना, तो ये है ना। हेलो। सर सर- हर्ष को प्रेजेंटर बनाइएगा, बन गया। हो गया सर। किसको सर, किसको जयंत किसको? का नाम है सर। जयंत। एक एक हर्ष को एक एक रुक जा भाई। जयंत को तो बना चुके थे। सत्येंद्र कुमार सर। रोशन राज, रुक जा भाई, एक एक करके बना रहा हूँ, सभी को बना दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? रोशन राज को बना दिया, और किसको? सर विवेक कुमार सर शेयर किए थे सर स्क्रीन सर। ये जयंत का ठीक आ रहा है। सर मेरा सर सूरज जयंत दुबे का देख लो। यस सर, एक्सपोनेंशियल आ जयंत गया। यस सर। एक्सपोनेंशियल तो आ रहा है, पर ये बताओ नीचे ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है, किस पॉइंट से शुरू हो रहा है, वोल्टेज कितना है नीचे वाला? सर 0.6 से थोड़ा सा पीछे है सर। ठीक है चलो, तुमने 0.5 के आसपास वैल्यू ली होगी, ठीक है। यस सर। हाँ तो सर अब रिवर्स वाला करो, रिवर्स बायस का करो। सर रिवर्स वाला ओके सर सर। मेरा हो गया, स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ हाँ करो, हम तो देख ही रहे हैं। सर रिवर्स सर देख लो, सर ये। शेयर हो गया सर। कहाँ हो गया? कुछ नहीं हुआ। हुआ नहीं सर। नहीं नहीं हुआ है, कुछ नहीं। तुम्हारी फोटो, हाँ आ गया आ गया आ गया। इसमें -20 सर। -20 आ रहा है। इसमें शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? ग्राफ थोड़ी सी जीरो से नहीं शुरू हो रहा है ना? का जीरो के बगल में कोई वैल्यू है क्या? है वैल्यू क्या है? -20 से -25 मतलब सर करेंट सर -20 और वोल्टेज -25।
चलो ठीक है, निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। ठीक है ना सर? सर ये अब वाला जो सही है सर? विवेक, यस सर। जो सर, हाँ तुम्हारा देख रहे हैं विवेक, तुम अब फर्स्ट वाले का फॉरवर्ड बायस का सर्किट बनाओ। फर्स्ट वाले का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, सर्किट ठीक है। बनाओ उसका। ठीक सर। ये किसने आज तक बना दिया, ये किसने शेयर कर दिया स्क्रीन? इस पे कोई आ ही नहीं रहा है, किसने शेयर किया है ये? सर रिवर्स बैट सही है? हाँ, ये किसका है? -0। तन्मय। हाँ ठीक है, ठीक है तन्मय। विवेक, यस सर। देखो तन्मय का कितना अच्छा आया है, तुम्हारा ऐसा क्यों नहीं आ रहा यार? उसका हमें ग्राफ दिख नहीं रहा है ना क्लियर, तो तन्मय का एकदम क्लियर दिख रहा है, तो तन्मय में तो समझ में आ गया। विवेक, तुम्हारे में इतनी अच्छी वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? सर एक बार देख लो सर फिर से सर, -20 से -25। तुम्हारा ग्राफ ही हमें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है ना, प्रॉब्लम तो ये है। तन्मय का तो एकदम क्लियर दिख रहा है, सर तुम्हारा पता नहीं क्यों क्लियर है। आ रही एक बार तन्मय, अब तुम अपना रोको हटाओ। तन्मय तुमने फिर से शेयर करो अपनी जरा। तन्मय, वैल्यू कहाँ से लियो तन्मय? तन्मय हाँ ये सर। देखो, तन्मय का देखो बेटा। सर मैंने सर मोबाइल से कर रहा हूँ ना सर, स्क्रीनशॉट लेके, इसी वजह से धुंधला धुंधला जैसा जा रहा होगा। तुम किससे कर रहे हो? मोबाइल से कर रहा हूँ सर, सेल फोन से, लैपटॉप से नहीं कर पा रहा हूँ ना। ये लैपटॉप मैं भी से कर रहा है मोबाइल क्या? ये लैपटॉप से कर रहा होगा ना सर, तभी तो सर इसका ये क्लियर। ज्यादा, सर ये माइनस में ज्यादा नीचे से लिया है। बहुत ज्यादा यस नीचे सर। और सर विवेक -20 से स्टार्ट किया है, ये माइनस ज्यादा नीचे यस से सर, लिया है। बहुत ज्यादा लिया है सर, हम -20 से स्टार्ट किए हैं सर। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। चलिए करिए, दूसरा वाला करो विवेक। तन्मय आप भी करो, जो फर्स्ट वाले का सर्किट बनाना है वो सर्किट बनाओ। और लोग क्या कर रहे हैं? इनकी अटेंडेंस सबको नहीं चाहिए क्या? अपनी अटेंडेंस सर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ सर। केवल 5-6 लोग ही प्रेजेंटर बने हैं आज। सर हर्ष को अभी तक नहीं बनाया। अच्छा हर्ष, हाँ हर्ष ने कहा था। ठीक है बेटा, 1 मिनट, कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। बना दिए बेटा? कर सर इसके बाद कौन सा करना है सर? फॉरवर्ड के फॉरवर्ड के बाद जो उसके नेक्स्ट नीचे है सर्किट बनाना है उसका, वो करो। हर्ष, तुम्हारे में कोई प्लॉट ही नहीं आया है। वीआई प्लॉट कहाँ है? रोशन राज का कोई प्लॉट ही नहीं आ रहा है। प्लॉट कहाँ हो रहा है? यहाँ प्लॉट तो करो, बगल में जाके यहाँ पे जो प्लॉट का सिंबल है उस पे, हाँ इस पे क्लिक तो करो। तुम्हारा प्लॉट ही नहीं हो रहा है। नेट स्लो है सर उसका। नहीं, प्लॉट तो होना चाहिए। वैल्यू फिर से हट सर 100 राउत को कर तो रहे हो, मेरे सामने कोई स्क्रीन ही नहीं है तुम्हारी। सर हर्ष का दिख रहा है। नहीं, हर्ष का केवल फोटो आ रहा है। हाँ हर्ष आ गया, तुम्हारा आ गया, स्क्रीन आ गई। यस सर। ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। सर सौरभ को बना देना दूसरा वाला बनाते हैं सर अब। हाँ रिवर्स वाला। सर प्रेजेंटर बनाना सर। किसको?
सर सौरभ बना सर स्क्रीन आ रही है। हाँ वेरी गुड। ये किसका है? सूरज दुबे। सूरज दुबे ठीक है बेटा, दुबे ठीक है, वेरी गुड। दुबे अब तुम एक्सपेरिमेंट करो, जो उसके सर्किट बनाना है वो सर्किट बनाओ। सर्किट में सर रीडिंग ही टेबल पे नहीं आ रही है सर। कौन सी? सर सर्किट वाले में सर सर्किट वाली में सर टेबल रीडिंग नहीं आ रही है सर। टेबल ही नहीं आ रही है सर। टेबल रीडिंग टेबल ही हेलो? नहीं, रीडिंग तो कर रहे हैं सर, लेकिन टेबल पे मतलब प्रिंट नहीं हो रहा है सर। जैसे ऐड टू टेबल कर उसको- क्लिक कर रहे हाँ हैं सर, सर, तब नहीं आ रहा सर। ऐड कुछ टू टेबल नहीं कर रहे वो हैं हो ना सर, सकता है नेटवर्क, वो एक बार फिर से ओपन कर लो, बंद करके फिर से ओपन कर लो, तो सबका ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो नेट की या सर्वर पे उनके फिर दिक्कत होनी शुरू हुई होगी कुछ। सर ऐड टू टेबल सर क्लिक करें सर ऐड टू टेबल हो ही नहीं रहा सर। ओके, तो एक बार बंद नहीं करके हो रहा है। फिर ये ठीक है, जिसका भी है ये सर सौरभ रावत। ठीक है, सौरभ रावत का ठीक है। एक बार नेट को साइट को बंद करके फिर से ओपन कर लो। करते हैं सर। अभी भी नहीं हो रहा है सर। अच्छा चलो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं विवेक, तुम्हारी अटेंडेंस तो हम लगा दे रहे हैं। सर अभी क्या भी नाम? नहीं हो रहा सर। सर कोई बात मेरी भी नहीं, सर कोई- लगा दो। एक मिनट रुक जाओ, पहले विवेक ने दिखा दिया था एक्सपेरिमेंट करके, तो विवेक की तो लगा दें अटेंडेंस। थैंक यू सर। विवेक, आज डेट कितनी है विवेक? 7 7 है सर, 7 मई। 7 है सर आज। 7 है। ठीक, क्या नाम है? विवेक विवेक। कुमार सर। विवेक कुमार। विवेक कुमार प्रेजेंट कर दिया। विवेक कुमार तुम चले जाओ, जाओ लीव करो, छोड़ो, हो गया। सर सूरज दुबे। सूरज दुबे, हाँ सूरज दुबे ने भी दिखाया था अपना एक्सपेरिमेंट। सर जयंत। सूरज दुबे, सर तन्मय का भी कर दीजिएगा। सर सौरभ रावत। हाँ। जयंत अग्रवाल तुम भी, तुम्हारा कर दिए। तन्मय राज तुम्हें कर दिए। 4 लोगों को सौरभ मैंने रावत। कर दिए। सत्येंद्र। सौरभ रावत, सौरभ रावत, हाँ ठीक है, सौरभ रावत को प्रेजेंट। क्या नाम है? रोशन राज, ठीक है रोशन। सर अब लीव कर सकते हैं एक ना सर? मिनट, हाँ लीव कर दो, मैंने अटेंडेंस लगा दी। रोशन राज तुम भी लीव कर दो, कर दिए। अगर करना है